हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित। तो बी योर ओन कोच सीरीज में मैं फिफ्थ पार्ट में आपको बताने वाला हूं कि ये C2C मल्टीप्लिकेशन एक्चुअल में होता क्या है। आपको एक बात बताऊं, जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज ने मार्केट में कदम रखा तो उन्होंने एक सोच के साथ कदम रखा कि हमें ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस है इस तरीके से अपने बिजनेस को नहीं करना, हमें ये जो बीच का सप्लाई चेन है इसको खत्म कर देना है। तो मैं बताता हूँ क्या होता है कि जब आप एक प्रोडक्ट को तैयार करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में, तो उस प्रोडक्ट को तैयार करने के बाद आप एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर से, फिर उसके बाद वो जाता है होलसेलर पे, फिर फिर उसके बाद वो एडवर्टीजमेंट होता है और साथ में फिर मार्केटिंग वगैरह के थ्रू ये प्रोडक्ट पहुंचता है एक कंज्यूमर के हाथ में। अब सोचिए, कंपनी ने एक प्रोडक्ट को तैयार करा और तैयार करने के बाद कंज्यूमर तक पहुंचने के बीच में एक बहुत बड़ा ग्रुप आ गया। अब वो जो प्रोडक्ट का जो एक हिस्सा था तैयार करने का, उसका जो वो हिस्सा है वो इन बीच की चैन के बीच में बढ़ जाता है। अब कंज्यूमर को क्या है, पे करना पड़ता है आखिर में। अब कंपनी ने क्या करा कि हम कंज्यूमर को तो फायदा पहुंचाएंगे, साथ में प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे। तो उन्होंने क्या करा, बीच की चैन खत्म कर दी और उसके बाद ये जो इनका बीच का प्रॉफिट था इसको प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने में लगा दिया। अब जब प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन हो गई तो उन्होंने डायरेक्ट कंज्यूमर से कांटेक्ट किया। कंज्यूमर ने इन प्रोडक्ट्स को यूज करा और यूज करने के बाद उसके बेनिफिट्स को फील किया, और जब उसको अच्छा लगा तो उसने सेम यही बेनिफिट रेफर कर दिए अपने फ्रेंड को। उसके फ्रेंड ने भी उसको यूज किया और उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों ने इसको एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे क्या होता है, जब उनका कंज्यूमर ग्रुप बढ़ना शुरू हो गया तो कंपनी को बिजनेस आना शुरू हो गया, साथ में उस कंज्यूमर को बिजनेस आना शुरू हो गया। अब उन्होंने इसको प्रोफेशनल तरीके से करना शुरू करा और धीरे धीरे उनका जो वो नेटवर्क बढ़ जाता है। और ये जो इनडायरेक्ट मार्केटिंग का जो नेटवर्क है इनका जब बढ़ना शुरू हो जाता है, जब इसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, तो अब ये जो डायरेक्ट सेलिंग का जो मल्टीप्लिकेशन है कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूमर तक जा रहा है, तो ये सिस्टम बन गया नेटवर्क मार्केटिंग। तो इसको कई सारे नाम से बुलाया जाता है। तो एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है बहुत सिंपल है। अगर आपकी कंपनी एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार कर रही है तो अच्छा प्रोडक्ट तैयार होने के बाद आपको उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना है और कंज्यूमर को उनको यूज करके केवल एक एक सच्चा यूजर बन के केवल उसको बताना है। अब क्या होता है कि मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, जो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो बहुत ब्यूटीफुली तरीके से इस काम को कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो लेके आए हैं हेल्थ प्रोडक्ट्स जिसमें उनको वेल्थ मिल सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग की ब्यूटी ये है कि आपको वेल्थ आती है प्रोडक्ट को यूज करने पे। तो इस कंसेप्ट में कई सारी कंपनीज हेल्थ प्रोडक्ट्स को लेके आ गई, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स को लेके आ गई, स्किन केयर, पर्सनल केयर, डेली केयर, एनिमल केयर, और उसके बाद कई सारी कंपनीज ग्रोसरीज आइटम को भी लेके आ गई। कुछ कंपनीज लेके आ गई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ सर्विस को लेके। तो ये सारी चीजें अच्छी हैं और जब ये कंज्यूमर तक पहुंचती है और कंज्यूमर को इनके रियल बेनिफिट्स पहुंचते हैं तो कंपनी को बेनिफिट अपने आप होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि टर्नओवर होनी शुरू हो जाती है। अब क्या होता है, ये टर्नओवर के पीछे जो रीजन है वो है रिपीट ऑर्डर। यानी जब तक आप किसी भी बिजनेस में हैं और अगर आपको रिपीट ऑर्डर नहीं आते तो बिजनेस किसी काम का नहीं है। आप खुद का भी बिजनेस कर लीजिए, अगर आपको रिपीट ऑर्डर नहीं आता तो वो वन टाइम तो बिजनेस होगा लेकिन वो रिपीटेशन वाला बिजनेस नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो एक ऐसी क्वालिटी का होना चाहिए, उसके अंदर कुछ ऐसे गुण होने चाहिए जिसके कारण वो मार्केट में जाके रिपीट हो सके। यानी आपको कंज्यूमर को एक बार तो समझाना पड़े लेकिन उसको आपको बार बार कन्विंस ना करना पड़े कि ये प्रोडक्ट ऐसे भी काम करता है, इसको आप दोबारा ले लो, दोबारा ले लो। नहीं, अगर आपके प्रोडक्ट में ऐसी जान नहीं है, आपकी कंपनी ऐसा प्रोडक्ट नहीं दे रही, तो शायद कंपनी को उन प्रोडक्ट्स पे काम करने की जरूरत है, अपनी क्वालिटी को और सुधारने की जरूरत है। क्योंकि मैटर ये नहीं करता आपका प्रोडक्ट महंगा है या सस्ता है, मैटर ये करता है कि आपकी क्वालिटी किस तरह की है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, आपके प्रोडक्ट के अंदर जान होगी, तो आपको रिपीट ऑर्डर आएगा और जब आपका रिपीट ऑर्डर आता है तो आपका बिजनेस अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। अब आपको यहाँ पे सेल्समैन बन के काम नहीं करना। तो जब सेल्समैन बन के काम नहीं करना तो करना क्या है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं है, सिंपल इन प्रोडक्ट्स को यूज करना होता है और एक आपको छोटा सा कंज्यूमर का एक ग्रुप बनाना होता है और केवल उस कंज्यूमर बेस पे भी आपको काम करना होता है। यानी आपको कुछ 20, 25, 30 कंज्यूमर ही मेंटेन करने होते हैं, इससे ज्यादा आपको मेंटेन नहीं करना। वो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी का प्रोडक्ट की आपकी कंपनी की प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है और साथ में डिपेंड करता है उसकी कॉस्ट कितनी है
और उसका जो बिजनेस प्लान है वो किस तरीके से है। तो उसमें क्या होता है कि आपको अपनी टीम बोनस लेने के लिए एक लिमिटेड काम करना होता है, तो आप उस लिमिट में ही काम कीजिए। उसके बाद जो असली फोकस है वो प्रोडक्ट पे ना देके अपनी टीम को वही काम कराना सिखाइए जो आपने अभी किया, यानी उनके भी कुछ कंज्यूमर को मेंटेन करना उन्हें सिखाइए, और साथ में ये भी सिखाइए कि अपनी टीम को ये कैसे सिखाना है। तो अगर ये भी आप कर लेते हैं तो आप आधी जंग जीत लेते हैं। अब क्या होता है, ये इंडस्ट्री के अंदर ये इंडस्ट्री इतनी जबरदस्त तरीके से डिजाइन की हुई है कि इस इंडस्ट्री में कई सारे मिलेनियर्स क्रिएट हो गए हैं, लेकिन ये एक ऐसा टूल है, ये इंडस्ट्री एक ऐसा टूल है जो लोगों को फूल करने का भी काम करता है, यानी इसको फूल टू टूल, टूल टू फूल भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसकी ब्यूटी ये है कि आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, आप कम पैसे के अंदर ज्यादा मार्जिन कमा सकते हो, अपनी टीम के साथ काम करके बहुत अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो। लेकिन मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो स्कैम्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो चिट फंड लेके काम कर रही हैं, साथ में बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जिनका प्रोडक्ट ही बोगस है। तो क्या आप चाहेंगे ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएट होना? कुछ कंपनीज हैं अजीब अजीब से पिरामिड स्कीम्स लेके आ जाती हैं जिसमें आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। तो पहली बात है, सपने देखने पे विश्वास मत कीजिए। सपने देखने का तरीका भी अलग होता है, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो अब क्या होता है कि आपको पहली बात है, इस इंडस्ट्री के अंदर वो जो चिट फंड वाले लोग हैं, जो स्कैमर्स हैं, उन स्कैमर्स ने इतना ज्यादा गड़बड़ की हुई है कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री बहुत बुरी तरीके से बदनाम भी है कुछ लोगों की नजरों में। तो अब क्या होता है कि लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं। अब वो रिजेक्शन में आपका क्या होता है, आपका जो हौसला है, आपका जो मोटिवेशन है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि रिजेक्शन में आपको क्या होता है कि आपको ना सुनने की आदत नहीं होती। जब आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आपका काम के ऊपर से विश्वास हटना शुरू हो जाता है, और जब काम से विश्वास हटता है तो क्या होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी है वो अपने आप कम होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, रिजेक्शंस को पॉजिटिवली लेना शुरू कीजिए। जब आपको कोई बोलता है नो, नो का मतलब होता है NO, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी आपका कंज्यूमर आपको अलग तरीके से बता रहा है, आपको इनडायरेक्टली बता रहा है कि आपने जिस तरीके से मुझे समझाने की कोशिश की, मैं अभी आपकी इंफॉर्मेशन से संतुष्ट नहीं हूं, मैं आपके बताने के तरीके से संतुष्ट नहीं हूं, मैं आपकी परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं हूं। तो इसका मतलब आपके कंज्यूमर ने इनडायरेक्टली आपको बता दिया कि वो आपसे संतुष्ट नहीं है। अभी वो मना नहीं कर रहा, वो ये कह रहा है कि नेक्स्ट टाइम अपनी परफॉर्मेंस को सुधारें और मेरे पास आए, मैं आपसे दोबारा लूंगा। कहने का मतलब इतना सिंपल है, लेकिन इसको कॉम्प्लिकेट किसने किया, हम लोगों ने खुद किया। तो घबराइए मत, एक्सेप्ट कीजिए रिजेक्शंस को और उसके बाद खुश हो जाइए, क्योंकि आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जिसके अंदर आपको कुछ भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। केवल यहाँ पे आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है और लीडर बन के अपनी टीम्स के साथ करना है। और साथ में आप जो कर रहे हैं, आप एक प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे, प्रॉपर गाइडेंस से कर रहे होंगे। यही गाइडेंस आपको अपनी टीम को देना है ताकि आपको एक अच्छा बिजनेस जनरेट हो सके। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाय।